हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी दिवाली की सफाई मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर चुकी हूँ। कल मैंने बेड साफ़ कर लिया था और आज मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो ये जो डिब्बा है ना, ये सब दवाइयों का मैं बॉक्स बना के रखी हूँ कि भगवान करे ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है अब से फिर साइड में रखने का। तो इसलिए मैं एक एक बॉक्स पूरा दवाई का ही बना के रखती हूँ, अपने लोगों का और बच्चों का भी सब बना के रखती हूँ। तो वो भी गंदा हो जाता है पड़े पड़े, तो फिर मैं उसको भी ये गीले कपड़े से सब पोंछ के अलग इसमें टब में रख देती हूँ ताकि सूख जाए। तब तक मैं उधर जाके डिब्बे धो लूँगी और फिर उसमें सब रख दूँगी। और मैंने कुछ चूड़ियाँ भी रखा है इसमें बाहर, और तो मैं रखी हूँ अंदर मेकअप उसमें बॉक्स में, बट थोड़ा बहुत मैंने बाहर रखा है जो कभी कभी मतलब जल्दी ले लूँ मैं, जब ज़रूरत पड़े या वीडियो बनाने का कुछ भी, तो मैं फटाफट आसानी से पा जाऊँ, इसलिए मैं कुछ सामान बाहर भी रखती हूँ। ईयरिंग, ज्वेलरी वगैरह ये सब हो गया, मेकअप का सामान। तो मैं सब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं इन्हीं डिब्बों में बाहर ही रखती हूँ ताकि ईजिली मिल जाए हमें। तो सभी चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं और पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर जब सूख जाएगा डिब्बा तो सबको अपनी जगह पे फिर मैं रख दूँगी। हमारे पास टाइम तो नहीं रहता, डेली का जो काम है हम तो वो करते ही हैं, बट थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करते जाती हूँ। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो मैं सोची कि झाड़ू पोछा करने से पहले इन सबको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। नहीं तो फिर कचरा गिर जाएगा बाद में, तो फिर वापस से मैं झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो ये सारे कचड़े भी गिरे हैं, तो अभी मैं चलती हूँ, फ़िलहाल पहले इसको साफ़ कर देती हूँ और यहाँ से हटा देती हूँ। उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये भी बहुत भयंकर तरीके से भरा हुआ है। मतलब कि अभी क्या था ना कि अभी ये हो रहा था कि साफ़ करना है, साफ़ करना है, तो इसलिए जो चीज़ें जैसे ही रख दिया जाता था वैसे रख दिया जाता था, क्योंकि अभी साफ़ करना है इस नाम से और बिखरा दिया जाता था। मतलब कि करना ही तो है, रख देते हैं, अभी हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत बेकार तरीके से चीज़ें फैल गई हैं। तो मैं सबको पहले नीचे हटा लेती हूँ और कुछ चीज़ें इनमें से फेंकने वाले भी हैं, तो मैं उनको अलग करके हटा देती हूँ फेंकने के लिए, और जो अच्छी चीज़ें इधर रख देती हूँ। फिर इसको खिसका के मैं फिर साफ़ करती हूँ। तो जाले वगैरह मैं मारती हूँ हर सैटरडे को, बट जो दिवाली की सफाई होती है उसमें तो कंपलसरी है करना, चाहे रहे चाहे ना रहे। तो फिर इस हिसाब से मैं इस पर चढ़ के फिर उधर कॉर्नर पे जो थोड़े बहुत जाले हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, दिवाली की सफाई में ना बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो जो जो करते हैं उनको तो खुद ही पता होगा, बताने की क्या ज़रूरत है, बट बहुत ही मेहनत होती है। तो इधर मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, तो मम्मी दूसरे रूम की सफाई कर रही है। मतलब हम दोनों लोग लगे हुए हैं सफाई में ही, तब जाके हो पा रहा है। और एक लोग करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो डेली का काम है वो भी हमें ही करना होता है। तो फिर सारी चीज़ें एक साथ हम लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए एक रूम मैं साफ़ कर रही हूँ तो एक रूम मम्मी। तो मैं उधर का कैप्चर नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपना ही इधर ही कर पा रही हूँ, और उधर का भी मैं रिकॉर्ड करती तो बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाता मेरा, इसलिए मैं उधर का नहीं रिकॉर्ड कर रही। तो टेबल खिसका लिया मैंने, झाड़ू से सब साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं कॉलिन से फिर अच्छे से इसको गीले कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो दाग धब्बे रख पड़े हुए हैं ना वो सब छूट जाए। और बच्चे कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन वो अपना सामान सही जगह पे नहीं रखते। ये बुक अपना कितना फैला देता था रोज़ रोज़ करके। मैं हर महीने 15 दिन में इसका बुक ठीक करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बिखरा देता है। और बड़े तो बड़े छोटी मस्ती करते हैं। वो बीच में आ गया छोटा वाला, बोल रहा है मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा को परेशान कर रहा है। तो उसको मज़ा आता है, मतलब मम्मा के कामों में डिस्टर्ब करना। बच्चे तो ऐसे होते ही है, मम्मा के पीछे ही लगे रहते हैं। कभी कॉलिंग छीन रहा है, कभी मोबाइल छीन रहा है, कभी ट्राइपॉड, ऐसे ही कर रहा है, मस्ती कर रहा है मेरे साथ। तो मुझे काम करने में भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, बच्चे ही है ना, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मैं सारी ज़रूरत की चीज़ें रख लेती हूँ, और जो ख़राब की चीज़ें मैं उनको फेंक देती हूँ। तो सब मैं सामान को एक एक करके छाँट के फिर अच्छे से मैनेज करके रख देती हूँ।
और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड जो नई वीडियो आए आपके सामने वो आपको जल्दी आप तक पहुंच सके। तो फाइनली उधर मैंने कर लिया। अब जो ऊपर का सामान है वो सब मैं झटक के साफ करके फिर सब अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और ये वहाँ से कैमरा देखे नहीं कि अपना मुंडी हिलाने लगे, और मतलब हाथ में लेके इसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए मस्ती कर रहा है। और गाना भी पता नहीं कौन सा गा रहा था। तो मैं उधर घर की कुछ सफाई कर ली। अब इधर आ गई, सारे फ्लावर को मैं धो देती हूँ, ताकि धो के रख दूँगी तो सूख जाएगा। तभी मैंने तुरंत नहीं किया। दोपहर का खाना वगैरह हम लोग खा पी के मतलब बना के खा पी के फिर सो गए। फिर उठी शाम को चाय वगैरह, मतलब जो डेली का रूटीन होता है मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद जो शाम के टाइम मेरे पास 1-2 घंटे बचते हैं, मैं उसी टाइम में ये सब करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये फ्लावर को धो देती हूँ और डिब्बे को भी धो देती हूँ, रख दूँगी ताकि सूख जाएगा। तो फिर कल जब फाइनली पूरे रूम की सफाई हो जाएगी तो मैं फिर सबको अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो मैं इन फ्लावर को ज़्यादा रगड़ती नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। इनको बस हल्के हाथों से ऐसे वो डिटर्जेंट पाउडर में घोल के, मतलब ऐसे ही हल्का हाथ से करके फिर इसको धो के फिर रख देती हूँ। और इधर मेरे सारे फ्लावर धो के हो चुके हैं, मतलब साबुन में, और उधर पानी से भी मैंने धो लिया। अब इन डिब्बों की बारी आ गई है, तब इनको भी स्क्रबर से घिसना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़े दाग धब्बे लगे हैं ना, तो स्क्रबर से ही घसूँगी तभी ये क्लीन होंगे। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, सब लोग हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने घर पे। और भगवान से मेरी कामना है कि मैं भी अच्छे से रहूं, स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, और आप लोग भी अपने घर पे स्वस्थ रहिए और अच्छे से दिवाली मनाइए, एंजॉय करिए। तो अभी मैं इन डिब्बों को धो चुकी हूँ। अब इनको ले चलती हूँ, रूम में रख देती हूँ सुखाने के लिए, ताकि सूख जाए। अभी तो यहाँ पे शाम नहीं ढली है, अभी थोड़ा मतलब धूप निकला ही हुआ है। मैं तभी रख देती हूँ, सूख जाएगा, और पंखा भी चालू है तो फटाफट सब सूख जाएगा। तो अभी दूसरा दिन है, एक दिन में तो नहीं हो पाया पूरा सफाई। अभी एक साइड का मैंने किया था, अब दूसरे साइड का बाकी था। तो कबर्ड को खिसकाना था, तो ये मैंने हस्बैंड से बोला कि खिसका दे, क्योंकि भारी होता है तो मेरे से नहीं होता, तो उन्होंने खिसका दिया। और फिर मैं एक जो कबर्ड की साइड था उधर भी मैं झाला वगैरह मार ली, और फिर कबर्ड को भी पोंछना ज़रूरी था। तो मैं सारे कबर्ड को अच्छे से गीले कपड़े और कॉलिन से पोंछ लेती हूँ, और पोंछने के बाद पंखा चालू ही है, क्योंकि सूख जाएगा फटाफट, तब तुरंत का तुरंत मैं इसको अपनी जगह पे रखवा दूँगी और फिर काम जल्दी हो जाएगा। और ऊपर के जो सूटकेस वगैरह थे वो सब भी हमने उतरवा लिए हैं, अब उनको भी मैं पोंछ लूँगी। तो इसको ही चारों तरफ से मैं पहले पोंछ लेती हूँ फाइनली। तो फिर ये मेरे शादी का सूटकेस है, मैं इसको संभाल के रखी हूँ। जो इसमें फालतू कपड़े होते हैं ना, मैं वही चीज़ इनमें रख देती हूँ, क्योंकि ये तो यूज़ में आता नहीं, एक ही जगह पड़ा रहता है, तो फिर इसमें फालतू चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो फिर ये सूटकेस वगैरह जो ये डेली वियर, मतलब डेली क्या, मतलब कहीं ट्रैवल में ज़रूरत होती है तो इनको मैं थैली में बांध के रखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर इनको भी मैं पोंछ लेती हूँ, ताकि, और अभी दिख नहीं रहा था लेकिन फिर भी अभी गणपति में सफाई हुई थी, बट फिर भी 2-3 महीने में इसमें अच्छे से धूल मिट्टी जम गई थी, तो फिर इनको मैं पोंछ रही हूँ। तो सबको पोंछ के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि नीचे गंदगी बहुत फैली हुई है। तो ऊपर सूख जाएगा, फिर तब तक नीचे मैं झाड़ू कर लूँगी और पोछा कर लूँगी। और उधर हो गया था मेरा, मतलब सफाई, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, कपड़े क्या, पर्दे सारे खिड़की के। तो कपड़े हो चुके हैं, मतलब पर्दे हो चुके हैं, इनको मैंने रख लिया। अब दूसरे राउंड में कुछ पर्दे और बचे थे और कपड़े भी बचे थे, तो मैं उनको भी लगा देती हूँ, होता रहेगा तब तक। फिर मैं चलती हूँ, उसके बाद तब खाना वगैरह बनाऊँगी, झाड़ू पोछा फाइनली करूँगी। तो उसके बाद मैं पूरा रूम जब मेरा क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर अपना रूम। तो मैं एक साथ एक काम नहीं करती, मैं पहले एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ, क्योंकि ऐसे मैनेजमेंट मतलब ज़रूरी होता है, अच्छे से हो जाता है सारा काम।
तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े काम एक साथ ही करते रहती हूँ, जो हो पाता है वो हो जाता है। तो फिर उधर मेरा सब कुछ हो गया था काम, अब मैं इधर बिस्तर लगा लेती हूँ, बेडशीट चेंज अभी तो नहीं चेंज कर, मतलब वही लगा रही हूँ, फिर अभी 2-3 दिन बाद मैं दूसरा चेंज करूँगी, अभी फ़िलहाल जो है वही लगा लेती हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता बेडशीट लगाने, फिर भी मैं लगा ही लेती हूँ, जैसे लगा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छा लगाने की, फिर भी नहीं, ऊपर नीचे उठक बैठक हर प्रकार से लगाती हूँ मैं। तो ये बेडशीट लग के हो गया है, अब चलती पिलो कवर चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ पूरा रूम। और ये छोटा वाला है ना, मैं बिस्तर लगाती तो तुरंत आके उस पर कूदता है, इसको मज़ा आती है, पता नहीं क्यों तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा और लगाने में डिस्टरबेंस करेगा, बहुत मस्ती करता है। ऊपर मतलब एक तरफ लगाती हूँ, एक तरफ फैलाते जाएगा, फेंकते जाएगा उठा के। अभी ऐसा ही कर रहा था, मैं जितने रख रही थी तकिया चादर वगैरह सब उठा के फेंक रहा था, सब फेंक रहा था। बहुत मस्ती करता है ये। अभी मैं एक तरफ से करते जा रही हूँ, एक तरफ से हटाते जा रहा है, एक तरफ से करते जा रही हूँ, एक तरफ से हटाते जा रहा है। फिर मैं इसको ले जाती हूँ बाहर, पापा के मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, तभी ये मुझे करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। और बच्चे होती है ऐसे शैतानी। तो फिर मेरा रूम क्लीन हो गया, आप दिखाते हो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा रूम। तो जैसा भी लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है। फाइनली मेरी दिवाली की सफाई मेरे रूम की हो चुकी है, और आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा लग रहा है। मेरे से जो हो पाया, जिस तरीके से हो पाया मैं वैसे ही करती हूँ, और सब लोग करते हैं बहुत अच्छा बहुत ख़राब, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि हूँ आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रूम आप लोगों को। अभी बाकी सफाई बाकी है, तो मैं उस भी करके दिखाऊँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दिवाली, राधे राधे।